नमस्कार दोस्तों, मैं विजय हेमराम टेक्नोलॉजी आसामीज ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईपीएफ में जो एक बड़ा प्रॉब्लम आया है उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, काफी दिनों से ईपीएफ में एक बड़ा प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए ईपीएफ का यूएएन पर लॉगिन होके ऑनलाइन सर्विस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको उस पर एक एरर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके वजह से आप अपना पीएफ से पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके वजह काफी लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईपीएफ में जो एरर देखने को मिल रहा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ईपीएफ का जो यूएन का पोर्टल है उस पर आप लॉगिन होके जब अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करते हैं, ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करके आप क्लाइम फ्रॉम 311910C 10D पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, उस एरर में लिखा हुआ है कि योर बैंक केवाईसी इज नॉट डिजिटली साइंड बाय एम्प्लॉय कैन नॉट प्रोसीड। तो ये एरर मैसेज काफी दिनों से शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना केवाईसी पेज पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो बैंक केवाईसी है वो डिजिटली अप्रूव हुआ है कि नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप केवाईसी पर क्लिक करते हैं तो केवाईसी का मेन पेज ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिजिटली अप्रूव्ड केवाईसी। डिजिटली अप्रूव्ड केवाईसी में मेरा बैंक का जो खाता है वो अप्रूव हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ मेरा बैंक का जो केवाईसी है वो अप्रूव हो गया है। इसमें मेरा अकाउंट नंबर भी आ गया है और आईएफएससी कोड भी शो हो रहा है। दोस्तों, मेरा जो बैंक का केवाईसी है वो डिजिटली अप्रूव हो गया है। इसके बावजूद भी हम जब ऑनलाइन सर्विस पर जाके क्लेम करते हैं तो ये एरर हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ईपीएफ वालों ने ऐसा एरर क्यों आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। और तो और ईपीएफ की जो वेबसाइट है उसमें भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हो सकता है दोस्तों ये टेक्निकली इशू हो। अगर आपको भी इस तरह की इशू आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार इसी तरह का इशू आया था। जब ऑनलाइन ईपीएफ का पैसा विड्रॉ करते थे उस टाइम में भी इसी तरह का इशू आया था और अपने आप ही चले गए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग काफी सारा छानबीन किया था और हम लोगों को पता चला है कि पहले भी कई बार इसी तरह का इशू आया था। जब ऑनलाइन पीएफ से पैसा विड्रॉ करते थे उस टाइम में भी इसी तरह का इशू आया था और अपने आप चला गया। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराने का बात नहीं है, यह टेक्निकली इशू है और कुछ ही दिनों के बाद ये अपने आप ही चला जाएगा। उसके बाद आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ कि जब हम केवाईसी भरते हैं तो वो डिजिटली ही अपलोड होता है, उसमें आपको घबराने का कुछ बात नहीं है। जब हम केवाईसी करते हैं तो वो डिजिटली केवाईसी अपलोड हो जाता है। ये टेक्निकली इशू है, कुछ दिनों के बाद ठीक ही हो जाएगा और आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इसमें परेशानी की कुछ बात नहीं है। ये पहले भी ऐसा कुछ इशू आया था जो अपने आप ही ठीक हो गया था। ये टेक्निकली इशू है, वो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा।